नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम का हमला देखने को मिला है। आपकी संपत्ति लूटना चाहती है कांग्रेस, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है। आपकी संपत्ति अपने बच्चों में कांग्रेस बांटेगी, आपका मकान दुकान छीन लेगी कांग्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर एक बड़ा हमला बोला है और साथ ही हमला बोलते ये कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीन लेगी और आपकी संपत्ति अपनों में बांटेगी, अपने बच्चों में बांटेगी। तो एक बड़ा आरोप यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर लगाया है। जिस तरह का बयान निकल के सामने आया था सैम पित्रोदा का, अब उस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला भी बोला है। तो आपका मकान दुकान छीन लेगी कांग्रेस, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only.